अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, रिफ्ज़ुमान के साथ होंगे। बहुत सारे लोग मुझे मिस कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि अभी तक दुआ ज़हरा के बारे में आपने कोई फ़र्दर अपडेट क्यों नहीं दी। तो मैं फ़र्दर अपडेट्स का वेट कर रही थी कि जब तक बहुत अहम इन्फॉर्मेशंस ना हो जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हर 2 घंटे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं और हर 2 घंटे के बाद जो है ना झूठ बोलूं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो जनाब, आज बहुत सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए, आज मैं किन किन सवालों का जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि 3 तारीख हो, लेकिन मैं 2 तारीख की रात को बना रही हूँ, यानी कि 2 जून की रात को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 3 तारीख को दुआ ज़हरा ने अदालत में पेश होना है या नहीं होना है, वो बाजियाब हुई है या नहीं हुई है, सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। आज ही की वीडियो में मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी कि दुआ ज़हरा और उसके शौहर के जो हैं वो क्या इश्तिहारी हो गए हैं, या उनके हवाले से जो इश्तिहार फैलाए जा रहे हैं उनकी क्या हकीकत और क्या सदाकत है। आज ही की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आइंदा अब दुआ ज़हरा के साथ क्या होने वाला है, और आपको ये भी बताऊंगी कि मानसहरा में कहा जा रहा है कि दुआ ज़हरा की लोकेशन आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर एक वकील पकड़ा गया है जिसका ताल्लुक जो है वो दुआ ज़हरा के साथ था, जो उसको प्रॉपर गाइड कर रहा था कि आगे क्या करना है। उस वकील का क्या बना है, अब वो कहाँ है, क्या वो रूपोश हो चुका है, ये भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे अहम बात जो मैंने आज आपको वज़ीर आला सिंध जो हैं उनका एक बयान सुनवाना है, जिसमें उन्होंने खुद ही कह दिया है कि लड़की जो है वो अगवा नहीं हुई है, और उसकी स्टेटमेंट की क्या अहमियत है वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो दुआ ज़हरा के वकील हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि उनका राब्ता जो है वो दुआ ज़हरा के साथ नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, ये भी आज के वीडियो में बताऊंगी। और आज ही की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि दुआ ज़हरा के वालिद मुबैना तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं। किस किस्म की और किस नौयत की वो धमकियां हैं, आज उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सच्ची खबरें सुनने का आपको अभी तक नहीं पता था कि कौन सा चैनल है जहां पर हमने जाना है, तो वो मेरा ही चैनल है। आ जाइए जनाब और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बुलाया गया था, और दुआ ज़हरा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। देखिए, पहले दिन से दुआ ज़हरा के वकील को जब भी हमने लिया है राय खुरम को लाइन पे, उन्होंने हमेशा ये बात की थी, हमेशा से उनका एक स्टांस रहा था कि होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ से आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आप थाईलैंड चले जाते हैं, और फ़र्ज़ करें थाईलैंड की ज़मीन पे जाकर आपसे खुदा न खास्ता कोई क्राइम जो है वो सरजद हो जाता है, चाहे गलती से होता है चाहे सही होता है। आपके ऊपर जो कानून का इत्तलाक होगा वो थाईलैंड की गवर्नमेंट करेगी, वहाँ की पुलिस आपको जो है वो पकड़ेगी और वहाँ पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आप वहाँ पर जाकर ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए हमारे ऊपर पाकिस्तानी कानून का इत्तलाक हो। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, अगर आप अपने सूबे को क्रॉस करके किसी दूसरे सूबे में एंटर हो जाते हैं और वो वकुआ किसी दूसरे सूबे में हुआ होता है, तो वहां का कानून आपके ऊपर जो है उसका इत्तलाक होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि दुआ ज़हरा के वालिद को एक सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, वो ये समझते हैं कि उनकी बेटी सिंध में पैदा हुई, कराची में यानी पैदा हुई, वहाँ के उसके सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ का है, वो खुद वहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए वो ये समझते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में इस चीज़ का फैसला होना चाहिए, जो कि उनको लगता है कि इसलिए गलत है क्योंकि लड़की सिंध की है। जबकि आप लोग ये देखें कि एक लड़की जो है वो सिंध क्रॉस करके पंजाब में आ जाती है, और पंजाब के अंदर आकर वो निकाह करती है, तो उसके ऊपर जो कानून का इत्तलाक होगा वो होगा जनाब पंजाब का। यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी हो सकता है इसी व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में सुनाऊंगी, जो कि मेरी राय नहीं होगी, जो मैं आपको किसी थर्ड पार्टी का बयान लेके दूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ राय खुरम के बयान ही ले रही हैं। तो ठीक है जी, इसमें एक दूसरे एक्सपर्ट ओपिनियन को भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो उनके वालिद की ये गलतफहमी है कि सिंध हाई कोर्ट में इसका फैसला होना चाहिए, तो कहा यह जा रहा था कि राय खुरम की तरफ से भी और जो ज़हीर पार्टी है इनकी तरफ से भी कि हम हर सूरत कभी भी सिंध में हम लोग जाएंगे नहीं, हम यहीं पर पेश होंगे। तो अब जब उनको लाहौर हाई कोर्ट बुला रही है तो उनको आना चाहिए। देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि हमें दुआ ज़हरा के वालिद के साथ हमदर्दी है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात पे स्टैंड लेती हूँ, स्टांस लेती हूँ, वो ये होता है मेरा कि जो वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी को अगवा किया गया, उसको नशे के टीके देकर उससे जो है ना ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, मैं इस बात के खिलाफ हूँ, क्योंकि उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से किया है जो भी किया है।
اور उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, जो कि आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात आपको याद होगी कि मैंने पहले दिन से कहा था कि दुआ ज़हरा ने जहाँ तक मेरी असेसमेंट है पेश नहीं होना। मैं आज आपको फिर कह रही हूँ कि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट ये कहती है कि दुआ ज़हरा ने सिंध हाई कोर्ट में कभी भी पेश नहीं होना, अनटिल कि वहाँ की पुलिस अगर छापा मार के उसको कहीं से बाजियाब करा लेती है या हमारी एजेंसीज उसको बाजियाब करा के ज़बरदस्ती वहाँ कोर्ट में पेश कर देती हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि अपनी मर्जी से दुआ ज़हरा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में आए, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दुआ ज़हरा से मेरी एक अपील ये है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे ब्लॉग्स वो देखती होंगी, कि जो उनका ये फैसला है कि वो अपने वकील से रब्ता नहीं कर रही, और दूसरा ये कि वो मानसहरा के एक वकील के साथ इन कांटेक्ट थी, और हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि वो यहाँ से केपीके गई थी, जो कि सबसे पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था। उनकी फिर लास्ट लोकेशन आपको अगले दिन जो है ना, बल्कि 2-3 दिन के बाद जाके व्लॉगर्स ने बताया था, मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दिया था कि दुआ ज़हरा जो है वो केपीके में है। उस वक्त मजाक उड़ाया गया कि दुआ ज़हरा ने क्या आपको कॉल करके बताया कि मैं केपीके में हूँ, और अगर कोई भाग रहा हो तो वो अपनी लोकेशन कभी भी नहीं बताता। लेकिन बहरहाल ये हमारा सोर्स था, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि बाद में सच साबित हुई। दूसरे नंबर पर ये अब मैं आपको अगली इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि दुआ ज़हरा जो है वो मानसहरा में मौजूद है, और मानसहरा में ही एक वकील साहब हैं जिनका नाम है जी वसीम। ये जो वसीम साहब थे, ये दुआ ज़हरा को और जहीद को टोटली गाइड कर रहे थे और हर चीज़ कर रहे थे। और बाद में जब छापा पड़ा तो कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि जो वसीम साहब हैं ये भाग गए, रूपोश हो गए। जाहिर बात है पुलिस का छापा पड़ेगा तो वकील साहब वहाँ क्यों रुकेंगे, लेकिन उनके जो मुंशी हैं उनको पकड़ लिया गया, और बाद में बहुत सारी गारंटीज़ के बाद, क्योंकि जो वकला बरादरी होती है उनकी तरफ से एक गारंटी आई, और उस गारंटी के बाद जो है वो वसीम साहब को छोड़ दिया गया, इस अश्योरेंस के ऊपर भी कि अगर उन्हें कोई इत्तला मिलेगी दुआ ज़हरा की तो वो बताएंगे पुलिस को। तीसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो डीआईजी मानसहरा हैं वो कह रहे हैं कि हम हर तरह से पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं ताकि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जा सके, और इस सिलसिले में वो कहते हैं कि हम छापे भी मार रहे हैं। अब जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो क्या कह रहे हैं, उन लोगों की तरफ से ये नैरेटिव आ रहा है कि पहले हमें ये कहा जा रहा था कि आप आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट करें, जो कि मैंने बहुत अरसा पहले आपको बता दिया था। और उसके बाद दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उनको ये धमकाया जा रहा है कि लड़की तो कभी भी पेश नहीं होगी। तो ये बात मैं आपको बहुत अरसा पहले, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको अपनी असेसमेंट पहले ही करा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि लड़की को अगर आप कहते रहेंगे, उसके खिलाफ अगर आप इश्तिहार भी जारी कर देंगे और लड़की को आप कहेंगे पेश हो जाए, लड़की ने पेश नहीं होना। लेकिन अगर आप अपील की बात करें तो मैं दुआ ज़हरा, अगर आप कहीं पे भी हमारी बात सुन रही हैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि देखिए पहले दिन से दुआ ज़हरा आपका एक नैरेटिव था, और वो नैरेटिव ये था कि आपने सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं होना, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में आप पेश होना चाहती थी। अब दुआ ज़हरा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में क्यों पेश होना चाहती थी, वो इसलिए पेश होना चाहती थी क्योंकि यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 के बयान रिकॉर्ड हो चुके थे। 164 के बयान का मतलब ये होता है कि लड़की के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, और अदालत ने, लोअर कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको खुद जो है अपने हस्बैंड के साथ जाने की इजाज़त दी थी। इसीलिए दुआ ज़हरा कहती थी कि मैं पंजाब की जो यानी लाहौर हाई कोर्ट है यहाँ पर पेश होंगी। तो अब जब लाहौर हाई कोर्ट उनको बुला रही है और वो नहीं आ रही हैं तो ये गलत बात है, उनको आना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो अपने वकील साहब के साथ रब्ता ख़त्म किया है, और ये जो वसीम साहब बीच में आए हैं, एक नए वकील आए हैं, क्योंकि दुआ ज़हरा एंड उनकी पार्टी को ये लगता है कि जो राय खुरम है, ऑब्वियसली उनके फ़ोन ट्रेस हो रहे हैं, अगर वो उनसे रब्ता करेंगी तो वो पकड़े जा सकते हैं, और ये इतनी बड़ी बात उनकी खुद से समझ में नहीं आ सकती अनटिल कि उन्हें कोई समझाए ना। और उसमें कवि तौर पे कहा जाता है कि जो दूसरे वकला से उन्होंने मशवरा किया है वही वकला उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आपने जो आपके मौजूदा वकील हैं राय खुरम, उनसे रब्ता नहीं करना। अब कुछ लोग तस्दीक करने के लिए राय खुरम का मजाक इस तरह से उड़ा रहे थे कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने तो ज़ाहिर बात है कि कहना था कि लड़की कहाँ है, तो राय खुरम ने कहा कि लड़की का तो पिछले 15 दिन से मुझसे कोई रब्ता नहीं है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। इस चीज़ को जो दूसरी पार्टी है वो इल्ज़ाम ये लगा रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये उनके वकील हों और इनको पता ना हो। लेकिन हकीकत यही है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है कि जो दुआ ज़हरा और उसके शौहर हैं वो 4 दफ़ा अदालतों में पेश हो चुके हैं। 4 से 5 दफ़ा वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा चुके हैं। 4 से 5 दफ़ा वो ये कह चुके हैं कि हमने किसी प्रेशर में शादी नहीं की। लेकिन उसके बाद जब ये आर्टिकल 376 आया, जब दुआ ज़हरा के वालिद अपनी ना तोड़ने को तैयार नहीं थे, सेटलमेंट करने को तैयार नहीं थे, बात करने को तैयार नहीं थे, जो कि अंडरग्राउंड मेरी इतलात के मुताबिक हो रही थी, लेकिन ऊपर ऊपर से वो सोशल मीडिया पर आकर एक हाइप क्रिएट कर रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनसे बात करना छोड़ दिया, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो उसके बाद ये लड़का लड़की बहुत बुरे तरीके से डर गए और ये भाग गए। अब ये भाग क्यों रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो भाग वो इसलिए रहे हैं क्योंकि लड़के के ऊपर डेथ की वो जो दफात लगाई गई हैं 376, और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि
سندھ کے اندر جو ہے وہ شادی کا قانون ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ دعا زہرا کیس جو ہے اس میں نمرا کاظمی کے کیس کو آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں. پھر ایک ہندو لڑکی کا کیس آپ کو میں بتاؤں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ہوا تھا، جس میں اس لڑکی کی عمر بھی جو ہے وہ 13 سے 14 سال تھی. اس کی زبردستی شادی ہو گئی تھی اور کورٹ میں جب اس لڑکی کو پیش کیا گیا تھا تو اس سے بھی اسٹیٹمنٹ لی گئی تھی کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، شوہر کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ. تو اس لڑکی نے، کیونکہ اس لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور عدالت نے اس لڑکی کو، ہندو لڑکی کو، اپنی والدہ کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی. تو یہ اتنا بڑا کیس ہے جو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے. اس لیے دعا زہرا کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے وکیل سے ان کو رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کو پیش ضرور ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ عدالت کی طرف سے سخت ریمارکس آئیں. اور ظاہری بات ہے کہ جب کوئی نہیں پیش ہوتا یا کوئی کہتا ہے کہ جی میرا رابطہ نہیں ہے، تو چاہے وہ سچ بول رہا ہو تو ظاہری بات ہے جسٹس یا جو جج صاحب ہوتے ہیں ان کی طرف سے سخت ریمارکس آنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وکلا کے درمیان اور ججز کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ بحث ہی ہوتی ہے عدالت میں. اور کوئی آئس کریم یا ٹوٹی فروٹی کھانے کے لیے تو جاتا نہیں ہے، وہاں پہ بحث ہی ہوتی ہے، وہاں پہ جملوں کا تبادلہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سخت ہو چاہے نرم ہو. اچھا، یہاں پر میں اب چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے، ذرا وہ سنیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس بیان میں کیا چیز ہے جو آپ کے اور ہمارے سمجھنے کی ہے. ذرا غور کر کے سنیے گا. کورٹ کے جو بھی احکامات ہیں ہمیں ان کے وی ہیو آل دا ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری. یہ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، آئی جی اس وقت ہم نے ایک ایکٹنگ انسپیکٹر جنرل لگایا ہوا ہے، اس لیے کہ پرانے انسپیکٹر جنرل صاحب کو ٹرانسفر کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے صلاح مشورے کے بعد، اور ٹل بی اپوائنٹ اے نیو انسپیکٹر جنرل ہم نے ایکٹنگ چارج جو سینئر موسٹ ایڈیشنل آئی جی تھے ان کو دیا تھا. کل یہ ایشو ہوا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے، اور کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کراچی میں 2 ہوئے تھے، 2 بچیاں وہ غائب ہوئی تھیں. بعد میں پتہ چلا انڈر ایج تھیں، انہوں نے شادیاں کر لیں جو کہ ہمارے قانون کے مطابق، سندھ حکومت سندھ کے قانون کے مطابق نہیں کر سکتی انڈر ایج بچیاں شادی. ہم نے یہ لا پاس کیا ہوا ہے. شادیاں پنجاب میں ہوئی، ایک ان میں سے آگے واپس، دوسرے کے پیرنٹس آئے. جو پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا بڑا احساس ہے، اس کو میں سمجھ سکتا ہوں. اس کو پہلے پنجاب میں لاہور میں ٹریس ہوئے، ہماری پولیس ادھر گئی، کوشش کی، وہاں سے وہ نکل گئے. وہ کے پی کے میں اس وقت ہے. کل کورٹ میں پہلے تو جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے ٹائم دیا جج صاحب نے کہ فرائیڈے تک آپ کر لیں، بٹ اس کے بعد پھر ناراضگی کا اظہار کیا، اور آئی جی جو ہمارے ایکٹنگ آئی جی تھے ان کے لیے کچھ آرڈرز انہوں نے پاس کیے. میں نے کہا میں احترام ہے کورٹس کا، لیکن ایک نامناسب قسم کا میں کہوں گا آرڈر تھا. اگر کوئی ایسی ایشوز تھے تو ایڈمنسٹریشن سے پوچھ لیتے. اور جو میں نے کیا کیا اس کے بعد، بیکاز جیسے مجھے پتا چلا، میں نے امیڈیٹلی کل چیف منسٹر کے پی کے سے بھی بات کی ہے کہ ہماری مدد کریں. کورٹ نے فرائیڈے تک کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے، مطلب کورٹ. جی، تو آپ لوگوں نے سنا. اب یہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ شیلا رضا بھی اس میں انوالو ہو چکی ہیں. انہوں نے پنجاب کے جو سی ایم ہیں ان سے بھی بات کی ہے، انہوں نے سندھ کے سی ایم سے بھی بات کی ہے. اس کے باوجود جو سندھ کے سی ایم ہیں وہ یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ 2 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا؟ انہوں نے تو لفظ استعمال کیا ہے کہ 2 لڑکیاں اپنے گھر سے غائب ہو گئیں، مطلب نکل گئیں. وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ 2 لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس کا جواب آپ لوگوں نے اپنی منطق، اپنی سمجھ اور اپنے حساب سے مجھے دینا ہے. کامنٹ سیکشن میں آئیے، مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ضرور اس کا آنسر دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.